ये शहादत बर्बाद नहीं होगी। अनंतनाग में दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त करीब आ गया है। पिछले 3 दिन से दिन हो या रात, हर पल सिक्योरिटी एहलकार इन दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाए हुए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। आतंक के अंत का ट्रेलर। घने जंगल, ऊंची पहाड़ी, आसमान में उठता धुआं। दहशतगर्दों की करतूतों की आखिरी विदाई का ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक भी दहशतगर्द अपने बिल में छिपा बैठा है। जब तक एक भी दहशतगर्द अपने अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। आसमान में उड़ते ड्रोन भी दहशतगर्दों को ढूंढ रहे हैं और उन पर अटैक करने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन से जो सिग्नल मिलती है वो कमांड सेंटर जो यहीं पे लाया गया है वहां पर जाती है और उस कमांड सेंटर से फिर जो सूचना है वो सैनिक तक पहुंचती है जो ऑपरेशन कर रहा है, और वो सैनिक जो है इस जगह पर जो है फायर करता है। और हमने देखा कि इस जगह पर लगातार आईडीज किए गए। ये देखिए आप, फिर से एक बार आईडी दागी गई उसी जगह पर, यानी ये सुरक्षा बलों को यकीन हो चुका है कि इस जगह पर मिलिटेंट्स की एक हाइड आउट है, उसको नष्ट करना है। दिन हो या रात, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहद किया है कि चाहे घुसकर मारना हो या आसमानी आंख की मदद से इन दहशतगर्दों की कब्र खोदनी हो, ऑपरेशन ऑल आउट रुकेगा नहीं। कोई जवान सोएगा नहीं, कोई जवान दहशतगर्दों को छोड़ेगा नहीं। जो वेपनरी है उसको लाया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स लाए गए हैं जो आप देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो ये सारा इक्विपमेंट लेकर जो है अब एनकाउंटर साइट की तरफ जा रहे हैं और ये फाइनल असॉल्ट हो सकता है। अब जो हम सुबह से देख रहे हैं कि कैसे ये बॉम्बार्डमेंट किया जाए। देखिए फिर से एक बार जो है निशाना बनाया गया है। और इंटरपोक दहशतगर्दों ने धोखे से 13 सितंबर को मुल्क के बहादुर बेटों पर हमला बोला था। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। जवान दहशतगर्दों का बिल लगातार खोद रहे हैं। ये फाइनल असॉल्ट है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। दरअसल जानकारों की माने तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तरीके में बदलाव किया है। वो जंगल के इलाकों में छुपकर गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह हमला करें और फिर छुप जाएं। जब से हमने ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में स्टार्ट किया था, उसमें तब से पिछले 5-6 सालों में काफ़ी इनके रैंक्स हज़ारों की तादाद में मारे गए और वेपन्स की कमी भी आई। तो उसके बाद आपने देखा कोई 3 साल पहले इन्होंने दोबारा अपनी स्ट्रेटेजी बदली और वो टारगेटेड किलिंग शुरू की। पाकिस्तान शायद ये भी सोचता है कि घाटी में दहशतगर्दी को फिर कायम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अच्छे से समझ ले कि उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की हवाइयां उड़ रही हैं, लेकिन अभी से ही सफाई देनी शुरू कर दी है कि ये उसकी हरकत नहीं। टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है, पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, छुपने की काफ़ी जगह हैं। उस जंगल में केव्स भी होंगी। बड़े आराम से धीरे से टायर आउट करके इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। तो इसमें जल्दबाजी और टाइम नहीं देखना चाहिए। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन इनको मारना है। और मुझे कोई शक नहीं कि भारत की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इनको बहुत जल्दी, आप कुछ ही वक्त में सुनेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गया और मारे गए। घने जंगल में जिस इलाके में दहशतगर्दों को खोजा जा रहा है, ये इलाका बेहद चैलेंजिंग है। दरअसल ये इलाका पीर पंजाल पहाड़ी नाम से मशहूर है। यहाँ के पहाड़ आम नहीं, ये दहशतगर्दों की पनाहगाह मानी जाती है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। इस इलाके में खूब पानी बरसता है, पहला सर्दियों की बर्फबारी से और दूसरा गर्मियों की बारिश से।
यहाँ ये दहशतगर्द आसानी से छिप जाते हैं। 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान को दुनिया में कटोरा देकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर करना पड़े, हिंदुस्तानी फौज हिसाब तो चुकाएगी, वो भी सूद के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।